नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देव है और आप देख रहे हैं कैप्चर नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आप सभी को अर्थ से सीधा स्पेस की गहराइयों तक ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जिन्होंने स्पेस की दुनिया में बेहद नाम कमाया। तो दोस्तों, साल था 1965 का और यूनाइटेड स्टेट्स के ओहायो प्रोविंस में एक लड़की का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दीपक पंड्या, जो कि एक इंडियन न्यूरो एनाटॉमिस्ट थे, और उनकी माँ अर्सलाइन बॉनी, जो कि एक स्लोवेनियन अमेरिकन डिसेंट की थी। उन दोनों ने एक लड़की को जन्म दिया जिनका नाम पड़ा सुनीता पंड्या। वो पैदा होने के कुछ समय बाद अपने परिवार के साथ यूनाइटेड स्टेट्स के नीडहैम मैसाचुसेट्स में मूव हो गई, जहाँ से 1983 में उन्होंने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बेसिकली। फिर उन्होंने 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल एकेडमी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी प्राप्त की और 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त की। इनकी एजुकेशन जर्नी देख के सिर्फ एक ही चीज मन में आती है, कमाल की एजुकेशन की जर्नी रही है इनकी। काफी इंस्पिरेशन होता है ऐसी एजुकेशनल जर्नीज देखकर। फिर आया साल 1998 का, जब वो नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स का हिस्सा बनी। लेकिन उनका सफर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उन्होंने नेवल एविएटर से लेकर स्पेस वॉकर तक की जर्नी तय की थी, जहाँ पे उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सीखा उनके होने वाले पति के साथ, जिनका नाम है माइकल जे विलियम्स। उनसे शादी होने के बाद सुनीता पंड्या का नाम सुनीता विलियम्स पड़ा। ये थी बातें उनकी करियर से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड। उन्होंने अपने करियर में जो अचीव किया वो बहुत कम लोगों ने किया है। उनके नाम पे कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हासिल करना बहुत डेडिकेशन, बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहला एक रिकॉर्ड है उनके नाम पे 322 दिन स्पेस में रहने का। 322 डेज एक महिला स्पेस में रह रही हैं। अलग अलग दिन पे रही ऑफ कोर्स, बट टोटल उनके लाइफ के उन्होंने 322 डेज स्पेस में बिताए हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे एक्सपेडिशंस भी किए, जिनमें से एक्सपेडिशन 33 की वो कमांडर इन चीफ भी रही हैं। सुनीता विलियम्स, जो इस वक्त स्पेस में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। क्या पर्पस था उनके लास्ट मिशन का? आखिर ऐसी क्या टेक्निकल इश्यूज आई थी स्पेसक्राफ्ट में जिस वजह से ये मिशन इतना डिले हो गया? क्या उन्हें वापस लाना मुमकिन हो पाएगा? क्या आप जानते हैं कि नासा और स्पेसएक्स मिलकर एक एक्सपेडिशन प्लान कर रहे थे उन्हें वापस लाने के लिए? तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों पे आगे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने आगे के वीडियो में। अपनी कुर्सी की पेटी जरूर बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर टर्बुलेंस से भरा होने वाला है। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं जून 2024 पर। नासा और बोइंग के कोलैबोरेशन से ISS एक्सपेडिशन प्लान हुआ था, जिसमें जाने वाले 2 लोग थे। सुनीता विलियम्स, जो कि इस पर्टिकुलर मिशन की या इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन की फ्लाइट इंजीनियर थी, और उनके कलीग बैरी विल्मर, जिनका नाम बच विल्मर है, उन्हें बैरी भी कहते हैं। तो बैरी विल्मर, जो कि ये पर्टिकुलर एक्सपेडिशन के कमांडर इन चीफ हैं। इस एक्सपेडिशन के दौरान सुनीता को ISS पर बायोलॉजिकल और स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स पर काम करना था, जो ह्यूमन हेल्थ और प्लांट ग्रोथ को जीरो ग्रेविटी में समझने के लिए फोकस था। दोस्तों, ये पर्टिकुलर रिसर्च का मेन पर्पस था कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस, अगर वो क्रूड मेंबर के थ्रू किया गया फ्यूचर में, जो मार्स तक जा सकते हैं या डीप स्पेस में भी जा सकते हैं, तो उनका काम ये था कि स्पेस एक्सपोजर का ह्यूमन बॉडी पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए क्या इफेक्ट हो सकता है या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये चेक करना। इस पर वो रिसर्च कर रही हैं स्पेस में इस वक्त। जो इस पर्टिकुलर रिसर्च का डेटा होने वाला है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा आने वाले मार्स मिशंस के लिए, जो कि मैन्ड हो सकते हैं। और दोस्तों, फ्लाइट इंजीनियर होने के नाते सुनीता विलियम्स को कंटिन्यूसली स्पेसक्राफ्ट टेस्टिंग में भी फोकस करना है। तो जैसे ही उन लोगों का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था, जब तक वो ISS पर डॉकिंग नहीं हो रहा था या डॉकिंग होने के बाद भी सुनीता विलियम्स का काम था उनका जो स्पेसक्राफ्ट है उसको कंटिन्यूसली अंडर ऑब्जर्वेशन रखना। और इसी के साथ साथ वो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस और स्पेस वॉक प्रिपरेशंस के लिए भी जिम्मेदार थी। उनके साथ जो कलीग आए थे, बैरी विल्मर, वो स्पेस के कमांडर थे। उनका काम ये स्पेसशिप को सेफली अर्थ से ISS तक लेके जाना, उसे डॉकिंग करना, वहां से अनडॉकिंग भी करवाना, ये सब उनका काम था। और उसी के साथ साथ अपने क्रू की सेफ्टी के लिए भी वो इंचार्ज थे। तो ये था दोनों एस्ट्रोनॉट्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर।
इस मिशन के दौरान सुनीता और बैरी को 2 हफ्ते के लिए ISS पर रहना था। उनका मिशन अप्रॉक्सीमेटली 8 डेज का था, तो वो प्रिपरेशन भी उस हिसाब से ही कर आए थे। लेकिन अनहोनी होने वाली हो तो कोई गेस भी नहीं कर पाता, राइट। दोस्तों, बोइंग स्पेसक्राफ्ट में इश्यूज डिटेक्ट होना शुरू हो गई थी, लेकिन अनहोनी देखते ही सुनीता विलियम्स ने कहा कि स्पेस उनके लिए एक हैप्पी प्लेस है, ये उनको घर जैसा महसूस होता है वहाँ पे। उनका उत्साह, जो अपने काम की तरफ उनका डेडिकेशन है, ये सब देखकर नासा ने भी उन लोगों की बहुत हेल्प की और अपने तरफ से उन लोगों के लिए सप्लाईज भेजना शुरू कर दिया। जो भी उन लोगों की ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब नासा ने भेजना शुरू कर दिया सुनीता विलियम्स के लिए, उनके कमांडर बैरी विल्मर के लिए भी। तो दोस्तों, अब टेक्निकल इश्यूज डिटेक्ट होना शुरू तो हो गए थे। तो वो टेक्निकल इश्यूज क्या थे वो हम अब आगे समझते हैं, और पहले जानते हैं थोड़ा बोइंग के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है, किस फील्ड में ये कंपनी ने अपना नाम कमाया है सबसे ज़्यादा। बोइंग कंपनी एक एरोस्पेस और एविएशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेगेसी रखता है, लेकिन इस लेगेसी को मेंटेन वो ठीक तरीके से या 100% सेफ्टी के साथ मेंटेन नहीं कर पाए हैं। इसमें कई ज़्यादा इश्यूज भी हुए हैं पास्ट में। हाल ही में ही इनके बोइंग 737 मैक्स 2018 और 2019 में क्रैश हुए थे, जिस वजह से 346 लोगों की जान चली गई थी। इस वजह से एविएशन एकेडमीज ने बोइंग को ग्राउंड कर दिया था। फिर बोइंग कंपनी ने स्पेस एविएशन में भी अपना कदम रखा। नासा के साथ उनका पहला कोलैब मिशन हुआ, जो कि था जून 2024 में। दोस्तों, ये मिशन जो था वो पहला क्रूड मिशन होने वाला था, जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर जाने वाले थे अर्थ से लेके ISS तक। ये लाइफ एट स्टेक मिशन होने वाला था, लेकिन शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा रहा। स्पेसक्राफ्ट ने अच्छी उड़ान भी भरी, वो सेफली निकल गए, लेकिन ISS तक पहुंचते पहुंचते टेक्निकल इश्यूज आना शुरू हो गई थी। डॉकिंग लेकिन सेफली हो गई थी उनकी। दोस्तों, बोइंग स्टारलाइनर में जो टेक्निकल इश्यूज आए थे वो था थ्रस्टर का मालफंक्शन होना। थ्रस्टर वो होता है जो स्पेसक्राफ्ट को ट्रेजेक्ट्री में हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ दूसरा भी इश्यू होने लगा, हीलियम गैस टैंक में लीकेज होना शुरू हो गई। अब हीलियम गैस टैंक का ये काम है कि वो प्रोपेलेंट को प्रॉपर अपनी जगह पर पहुंचाता है। अगर वो फ्यूल नहीं दे पाएगा स्पेसक्राफ्ट को तो उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगी। तो इसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। फिर तीसरा प्रॉब्लम ये आया कि पैराशूट नहीं उसके लॉन्च हो पा रहे थे। दोस्तों, पैराशूट इसलिए होता है कि जब एक क्रूड मिशन होता है या जैसे अनक्रूड मिशन भी हो जिसमें कोई भी इंसान नहीं हो, स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने के लिए पैराशूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो सेफली लैंड हो जाए। तो वो पैराशूट्स ही उसके निकल नहीं रहे थे स्पेसक्राफ्ट में से। सोचिए ये कितना डेंजरस है, ये कि सीधा मतलब इंसान मर ही जाएगा, ये इतना डेंजर है। चौथा इश्यू था वायरिंग का इश्यूज। तो दोस्तों, ये सारी टेक्निकल चीज़ें थी जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट को वहीं पे लैंड करवा दिया गया, और नासा ने ऑर्डर दिया सुनीता विलियम और बैरी विल्मर को कि जो स्पेसक्राफ्ट है उसे रिपेयर करके ऐसे ही भिजवा दो नीचे, क्रूड मिशन नहीं होगा। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट तो वहाँ से भिजवा दिया गया, लेकिन सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर इन लोगों को वापस कैसे लाया जाए। तो ये रेस्क्यू मिशन एक प्लान किया गया नासा के द्वारा स्पेसएक्स की मदद लेकर, जिसका नाम पड़ा क्रू 9 और उनकी स्पेसक्राफ्ट का नाम था ड्रैगन। ये अपने साथ 2 एस्ट्रोनॉट को यहाँ से भेजने वाले थे 28 सितंबर 2024 को। उन एस्ट्रोनॉट्स का नाम है निक हेग और अलेक्जेंडर गर्बनोव। तो ये दोनों स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे 29 सितंबर 2024 को ISS पर, और सारी टेस्टिंग वगैरह सब चल रही है अभी उन लोगों को वापस लाने के लिए। तो स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग हो रही है, सब थ्रस्टर्स चेक किए जा रहे हैं, पैराशूट्स चेक किए जा रहे हैं, गैस टैंक्स चेक किए जा रहे हैं, सब कुछ चेक किया जा रहा है, और कुछ हद तक सब कुछ सही भी है। और एस्टिमेटेड है फरवरी 2025 तक सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मर को वापस लाने का। तो ये था दोस्तों उनके रेस्क्यू के बारे में। अब ये सारी घटना हो गई, ये किसी ने भी सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन स्पेस में जब कोई भी जाता है तो ऐसे सब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये सोच के अगर मायूस होना और डिप्रेशन में ऊपर बैठना, तो ये उसके लिए ट्रेंड ही नहीं होते बेसिकली। तो सुनीता विलियम्स आज भी अपना रिसर्च कंटिन्यू कर रही हैं, जो आगे चलकर स्पेस
के एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। अभी और भी एक्सपेडिशंस ऊपर पहुंचे हैं, एक्सपेडिशन 71, ये उनके साथ मिलकर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट्स का पर्पस, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, कि ह्यूमन बॉडी पर स्पेस का एक्सपोजर का, अल्ट्रावायलेट रेज का, इन चीज़ों का क्या असर होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगी, ये सब चीज़ों पर रिसर्च चल रही है। तो इस वजह से और ज़्यादा डिले हो चुका है। हावेवर घबराने की कोई बात नहीं है। नासा और स्पेसएक्स ने कोलैबोरेशन में एक मिशन भेजा है ऊपर, उन लोगों को रेस्क्यू करके नीचे लाने का, और अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। ये था उनकी रीसेंट अपडेट के बारे में। इस वक्त प्लांट्स कैसे ग्रो करना है, ये बोटानिकल एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं ऊपर। स्पेस में प्लांट कैसे ग्रो किया जाए। दोस्तों, आपने एक मार्शियन मूवी देखी होगी जिसमें वो मार्स में जो एस्ट्रोनॉट होता है वो फंस जाता है और किस तरीके से वो आलू उगाता है। ठीक उसी तरीके से ये लोग ISS में रहकर प्लांट ग्रो कर रहे हैं, चेक करने के लिए कि वो कितना सर्वाइव हो पाएगा, उसके सेल्स कैसे डिफरेंट होंगे अर्थ पे ग्रो किए गए प्लांट से। दोस्तों, आज भी सुनीता विलियम्स स्पेस के एक्सपेंशन में और रिसर्च में अपना योगदान दे रही हैं, और उनका ये योगदान, ये जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है, जो क्रूड मिशंस होंगे डीप स्पेस में जाने के लिए, मार्स में जाने के लिए, ये योगदान वहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है? क्या ये एक्सटेंडेड स्पेस मिशन फ्यूचर स्पेस फ्लाइट्स के लिए एक नई दौर की शुरुआत करेगा? अपने विचार कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। आप लोगों के लिए जो भी लेटेस्ट न्यूज़ थी सुनीता विलियम्स के बारे में, वो क्या कर रही हैं इस वक्त। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैप्चर नॉलेज को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ ऐसी नॉलेज के साथ या मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।